हर रात नासा के सैटेलाइट्स डीप ओशन के ऊपर एक सटल सा पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं। रात होते ही करोड़ों अरबों माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल मरीन क्रीचर्स ऊपर सरफेस की तरफ मूव करते हैं और सुबह की पहली रोशनी के साथ फिर से गहराइयों में लौट जाते हैं। स्क्विड्स को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता और व्हेल अपना शिकार पकड़ लेता है। यहाँ अंधेरे पानी के नीचे एक ऐसी अनोखी दुनिया बसती है जहाँ अजीबोगरीब जीव लाखों सालों से रहते और सरवाइव करते हुए आ रहे हैं और उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जितना गहरा हम इस डीप अनइमेजिनेबल प्रेशर के अंदर जाते हैं उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंज और बिजार लाइफ हमें देखने को मिलती है। 40 मीटर ये है मैक्सिमम डेप्थ जहां तक आप और हम जैसे आम डाइवर्स डाइव कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डाइवर्स यहां से थोड़ा और नीचे लगभग 200 मीटर्स तक डाइव कर सकते हैं। यहीं पर ओशन की 90% लाइफ फॉर्म रहते और सरवाइव करते हैं। यही वो जोन है जहां तक लाइट पहुंच पाती है और इसी जगह पर फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं जो समंदर की मास बायोडाइवर्सिटी को संभालते हैं। ये कुछ जमीन पर घास के मैदानों जैसे होते हैं जिससे पूरा इकोसिस्टम चलता है। यहाँ से नीचे 332 मीटर वो डेप्थ है जो स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी यहाँ से शुरू होता है ओशन का मिस्ट्री जोन। इससे नीचे लगभग 1000 मीटर तक के जोन को कहा जाता है ट्विलाइट जोन, जहाँ 1% से भी कम सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। नीचे इस जोन में रहते हैं लाखों बायोलुमिनेसेंस क्रीचर्स जो शिकार, सेल्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और मेटिंग के लिए अपने बॉडी में मौजूद स्पेशल केमिकल रिएक्शन के थ्रू लाइट्स एमिट कर सकते हैं। ओशन का ये जोन आपको रात के आसमान में तारों की तरह दिखाई देती है। यहाँ से नीचे 1027 मीटर ये वो लास्ट जगह है जहाँ तक मिलिट्री सबमरीन का लोएस्ट अब तक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर आपको नेचर के कुछ सबसे अनोखे क्रीचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी बॉडी सॉफ्ट जेलेटिन टाइप्स होती है। यहाँ मौजूद क्रीचर्स के बॉडीज में हार्ड ऑर्गन्स जैसे बोन्स नहीं होते। यहाँ मिलने वाले जीवों का बॉडी प्रेशर बाहर के ओशन प्रेशर के बराबर रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये है ब्लॉफिश जो यहाँ इस गहरे पानी में रहती है, लेकिन जब इसे ऊपर सरफेस पर लाया जाता है तो इसकी बॉडी कुछ ऐसी बन जाती है। यहाँ से कुछ मीटर नीचे जाते ही शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहाँ ऑलमोस्ट तब से डार्कनेस है जब से ये धरती फॉर्म हुई थी और लाइफ कंडीशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इस डेप्थ पे सनलाइट बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करता। ये है लिमिट ऑफ द फोटोइक जोन जहाँ तक लाइट के फोटॉन्स रीच कर पाते हैं। यहाँ हमेशा रात है और वाटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। यहाँ से और नीचे लगभग 2200 मीटर पर ओशन का सबसे खतरनाक जोन माना जाता है क्योंकि यहीं पर कई सारे डेंजरस और जायंट प्रेडेटर्स अपने शिकार की तलाश में घूमते हैं। उनमें से एक है कोलोसल स्क्विड। रात के टाइम ये एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाता है और अपने अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार रहता है। इसके शार्प टीथ्स, मस्कुलर टेंटिकल्स और बॉडी स्ट्रक्चर इसे डीप सी हंटिंग के लिए एक परफेक्ट प्रेडेटर बनाता है। लेकिन डीप सी में कोलोसल स्क्विड भी हमेशा सेफ नहीं होता क्योंकि यहाँ एक और जायंट हंटर घूम रहा होता है। दुनिया के सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक स्पर्म व्हेल जिसका बॉडी वेट लगभग 40 टन तक हो सकता है। स्पर्म व्हेल्स रेगुलर बेसिस पर 1000 मीटर की डेप्थ तक डाइव करते हैं और उनका प्राइमरी टारगेट होता है ये कोलोसल स्क्विड्स। ये वो मिस्टीरियस जाइगेंटिक क्रीचर है जिसे इंसानों ने बहुत कम देखा है। इन व्हेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर मैमल्स जैसा होता है जिसके चलते इन्हें टाइम टू टाइम सरफेस पर आकर सांस लेना पड़ता है। एक फुल डीप ब्रेथ लेने के बाद ये 1 से 1.5 घंटे तक अंडर वाटर सर्वाइव कर सकते हैं और इंटरेस्टिंगली डीप डाइव्स में ये ऑक्सीजन को अपने लंग्स में स्टोर नहीं करते बल्कि ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली अपने ब्लड और मसल में लॉक करके ले जाते हैं जिससे उनका बॉडी प्रेशर से कोलैप्स नहीं होता। लेकिन 1000 मीटर से नीचे एक और प्रॉब्लम आती है, एब्सोल्यूट डार्कनेस। वहाँ इतना गहरा अंधेरा होता है कि आंखें किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ एवोल्यूशन में स्पर्म व्हेल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन डेवलप कर लिया है।
सोनार। इस नेचुरल सोनार सिस्टम को हम इको लोकेशन भी कहते हैं। व्हेल एक बहुत ही पावरफुल क्लिकिंग साउंड जनरेट करता है। ये साउंड वेव्स पानी में ट्रैवल करती है और जब किसी ऑब्जेक्ट जैसे कोलोसल स्क्विड से टकराकर वापस आती है तो व्हेल उस इको को सुनकर उस ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, डिस्टेंस, यहाँ तक कि मूवमेंट तक को समझ लेता है। ये वेव्स एक सीरीज ऑफ लाउड क्लिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ये किसी भी लिविंग क्रीचर द्वारा बनाई गई सबसे तेज नेचुरल साउंड है। ये क्लिक्स इतने पावरफुल होते हैं कि शिकार को टेम्परेरीली पैरालाइज तक कर सकते हैं। साउंड वेव्स ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है और व्हेल उसे अपने लोअर जॉ के थ्रू रिसीव करके अपने दिमाग में उस ऑब्जेक्ट का एक 3D मेंटल इमेज बना लेता है। इसका ब्रेन इंसान के ब्रेन से लगभग 6 गुना बड़ा होता है। व्हेल अपना सिर हर डायरेक्शन में घुमाते हुए रैपिड क्लिक्स निकालता है और रिटर्न इको का इंतजार करता है। जब इको किसी सॉफ्ट बॉडी जैसे स्क्विड से टकराकर वापस आता है, व्हेल इंस्टेंटली अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इसी के साथ क्लिक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। स्क्विड्स इन क्लिक साउंड्स को समझ नहीं पाते, लेकिन डीप सी में हजारों बायोलुमिनेसेंस क्रीचर्स मौजूद होते हैं और स्क्विड्स के सेंसिटिव आंखों को काफी जल्दी ही पता चल जाता है कि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इन जोन्स में रहने वाले एनिमल्स फास्ट रिफ्लेक्सेस वाले नहीं होते। स्क्विड्स को पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता और व्हेल अपना शिकार पकड़ लेता है। शिकार करते ही व्हेल फिर से सरफेस की तरफ असेंड करता है, अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को रिफिल करता है और सिर्फ 8 से 10 मिनट बाद एक और डीप डाइव। यहाँ से थोड़ा और यानी 4500 मीटर नीचे आते आते समंदर में बहुत ही कम मछलियाँ बचती है। इस गहराई को एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ आपको एंगलर फिश के कुछ स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से और नीचे लगभग 6100 मीटर के आसपास समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिससे रात दिन हम ब्राउजिंग करते हैं और 99% ओशन फ्लोर इतना ही गहरा होता है। लेकिन अगर आपको इससे भी नीचे जाना है तो हमें समंदर के उस हिस्से को ढूंढना होगा जहां नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स सबमर्ज्ड है। वर्ल्ड मैप में इस जगह गहरे समुद्र के नीचे मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी खाई या ट्रेंच, जिसे कहते हैं मारियाना ट्रेंच। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में से एक है। यहीं पर सबसे पहली बार साल 2014 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने डिस्कवर किया कि यहाँ पर भी कुछ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। यहाँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना होता है जैसे जमीन पर किसी के ऊपर 500 टन का पत्थर रख दिया जाए। यहाँ पहली बार साइंटिस्ट को मिलता है मारियाना स्नेल फिश। यहाँ नीचे रोशनी भी बिल्कुल भी नहीं होती, तो यहाँ इनकी आंखों का भी कोई यूज नहीं होता। इसीलिए ये आंखों से ज्यादा स्मेल और वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। इनका सॉफ्ट फेस, ट्रांसपेरेंट स्किन और स्लो मूवमेंट ये ऊपर से गिरने वाले मरीन स्नो को खाकर जिंदा रहती है। इनका फेस बहुत ही सॉफ्ट और स्किन कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इस फिश को ऊपर लाया जाए तो प्रेशर कम होने से इनकी बॉडी डैमेज हो जाती है। इसीलिए इसे ज्यादातर इन ROV कैमरा से ही देखा गया है। इस गहराई के अंधेरे में सरवाइव करने के लिए ज्यादातर क्रीचर्स का कलर ब्लैक या ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि वो अंधेरे के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो सके, फिर चाहे वो प्रेडेटर हो या प्रे। लेकिन एक और कलर जो डीप सी एनिमल में बहुत कॉमन है वो है लाल रंग, क्योंकि समुद्र की गहराई में लाल रंग बिल्कुल सही से कैमोफ्लेज का काम करता है। डीप ओशन में जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है, सबसे पहले लाल रंग गायब हो जाता है। इस वजह से लाल रंग वाले क्रीचर्स अंधेरे में बिल्कुल दिखे बिना छुप सकते हैं। यहाँ हर क्रीचर मैक्सिमम एफर्ट से हंट और गैदर करता है। इसी स्ट्रगल ने उनके अपीयरेंस, बिहेवियर और हंटिंग स्ट्रेटजीज को इवॉल्व कर दिया है। फूड स्कैरसिटी की वजह से रात होते ही जब बड़े प्रेडेटर्स का खतरा रिलेटिवली कम हो जाता है, मिलियंस ऑफ क्रीचर्स फाइटोप्लैंक्टन्स खाने ऊपर सरफेस की तरफ उठते हैं। इसी प्रोसेस को डायल
वर्टिकल माइग्रेशन कहा जाता है और ये 2 फेजेस में होती है। पहला फेज सनसेट के तुरंत बाद मिलियंस ऑफ टाइनी इनहेबिटेंट्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। छोटे ज़ूप्लैंक्टन्स, श्रिम्प्स, स्मॉल राइनोफिश और स्टिंगरेज, हजारों स्पीशीज फाइटोप्लैंक्टन की तलाश में सरफेस के पास पहुंचती है और उनके पीछे पीछे उन्हें खाने प्रेडेटर्स भी आते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण सरफेस पर गिरती है, माइग्रेशन का दूसरा फेज शुरू हो जाता है। इसी वक्त सी प्रेडेटर्स और सी बर्ड्स सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जितने भी क्रीचर्स रात में ऊपर आए थे, उन्हें फिर से जल्दी से नीचे अंधेरे पानी में वापस जाना पड़ता है। यहाँ मौजूद क्रीचर्स दुनिया के कहीं और नहीं मिलते। इसके वजह से ये बिल्कुल अलग और वन ऑफ अ काइंड है। अगर हम वापस सोच के देखें तो शायद हम भी उनके लिए एक मॉन्स्टर हो सकते हैं। क्या पता वो क्रीचर्स हमेशा वंडर करते होंगे कि ये स्ट्रेंज शेप के कौन से ऑब्जेक्ट्स उनके दुनिया में आ रहे हैं जो उन्हीं की तरह लाइट एमिट कर रही है।